अजी आने जैसा आता है, पुराने खटारे को यारों के हाथ लग जाए तो नई जवानी आ जाए उस पे। तो शाम को आ जाओ काम पे। शाम को गैराज बंद हो जाता है। बात यह है लाला जी, कहते हैं गुरुदत्त अपने धुन में मगन रहते थे। जब अपना सब कुछ चौंक कर फिल्म तैयार करते तो दर्शक उस पर जान छिड़कते थे। मैं नंबर 2 के आगे नहीं बढ़ा करता। सचमुच? बिल्कुल। ये बताओ मुंह कब मीठा करवा रहे हो? अभी नहीं यार, पहले बता दो। जी हाँ, बात हो रही है हिंदुस्तान के पहले फिल्मी जीनियस गुरुदत्त साहब की, जिनकी खुद की जिंदगी इतनी फिल्मी थी कि कई फिल्म न बन जाए। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। 10 रुपये और दे दे, पूरे 500 हो जाएंगे। 25 और मांग लेना, पूरे 100 हो जाएंगे। बात जब वो किसी फिल्म को बनाते तो लगता था मानो फिल्म का हर किरदार असल जिंदगी जी रहा हो। सुन सुन जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। गुरुदत्त की जिंदगी अगर कहानी है तो गुरुदत्त की मौत भी एक अफसाना है। आखिर क्या था मौत का कारण? पत्नी से तकरार, प्रेमिका की बेवफाई, या फिर हुआ था कोई हादसा? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहे हमारे साथ। हमारी कंपनी में काम करने के लिए तुम जानते हो क्या मिलेगा? पियो, उन्हें लिया सारा गिलास, शांत कर लो अपनी आत्मा। हाँ हाँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञावंत और आप देख रहे बायोग्राफी वेब चैनल। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम भी शामिल है, जिन्हें सिनेमा के मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। उन निक्की की आंखों में कुछ कचरा गिर गया था, निकाला था, है ना निक्की? गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई उससे आज तक कलाकार कोई न कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी। आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। गुरुदत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनकी मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। नई चीजें मैं आपके पास कुछ नज़में छोड़ गया था, पढ़ी आपने? जी हाँ पढ़ी। पसंद आई आपको? गुरुदत्त का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत एक आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, उसका जिक्र उनके दोस्त, उनकी ज्यादातर फिल्मों में लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years विद गुरुदत्त में किया था। इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। 9 अक्टूबर 1964 की शाम यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले गुरुदत्त के घर बहार फिर कब आएगी कि नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया था कि जब शाम वो 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त साहब शराब में डूबे हुए थे, उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त की बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। शादी सिर्फ चंद महीनों के लिए करनी होगी, उसके बाद जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक देना होगा। तलाक? दरअसल दोनों की शादी टूटने की मुख्य वजह गुरुदत्त का वहीदा रहमान की तरफ झुकाव था। ऐसा कहा जाता है कि वहीदा रहमान और गुरुदत्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुरुदत्त शादीशुदा थे।
गा चुके हैं कश्मकशे जिंदगी। वहीदा रहमान को लेकर गुरुदत्त और गीता में आए दिन झगड़े होते रहते थे। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। तो जब कलियां मांगी कांटों का हार में। अपनी किताब में अबरार ने बताया था कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बज चुके थे। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मेरा लेखन सीन नहीं देखोगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले और रायल में उस दिन क्या हुआ था वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बज चुके थे। गुरुदत्त ने पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने उनसे कहा कि वो लेखन सौंप के चले गए। उन्हें बुलाओ क्या? पर गुरुदत्त ने रतन से कहा, मुझे विस्की दो। तो रतन ने मना करने के बाद गुरुदत्त ने बोतल उठाई और कमरे में चले गए। जब ये सारे नशे दूर हो जाते हैं तो लोग इसका सहारा हैं। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब डॉक्टर उनके घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता उन्हें लगातार फोन कर रही थी। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्य सा आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए थे। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोया पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। क्या मैं करता, मैं शराबे इश्क से मदहोश था। क्या मैं करता। गुरुदत्त साहब गुजर चुके थे। उन्होंने अपने आप को मार डाला था। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। भले ही इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल सकेगा। करूं अपना मॉडल ही कुछ ऐसा रुबाबदार है कि जिधर जाता हूं वहां लड़कियां घेर लेती। सोचा एक्टर भाई बन जाऊं। वर्ष 1972 में उनकी पत्नी गीता दत्त की 41 वर्ष की आयु में अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हो गई, क्योंकि अधिक शराब के सेवन से उनके यकृत को काफी प्रभावित कर दिया था। गीता की मृत्यु के बाद 3 बच्चों का पालन पोषण उनके भाई आत्माराम ने किया था। 1989 में उनके छोटे बेटे अरुण ने भी आत्महत्या कर ली थी और वर्ष 2014 में उनके बड़े बेटे अरुण की अत्यधिक शराब के कारण मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, गुरुदत्त की जिंदगी की कहानी सुनकर कैसा लगा? ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी वेब को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।